इजराइल ने शुरुआत में ही ये चेतावनी दी थी कि वो चुन चुन कर बदला लेगा और हमास पर लगातार उसका पलटवार जारी है। उसने जो हवाई बमबारी की है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो इमारत थी, जो कि कट्टरपंथी संगठन है फिलिस्तीन का हमास, उसकी उस इमारत पर हमला किया। जमींदोज हो गई वो इमारत। वहां पर जो गाजा का कमांडर था वो भी मारा गया और इसके साथ ही जो कम्युनिकेशन लाइन है हमास की वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। तारीख 12 मई 2021, जगह गाजा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चंद ही सेकंड में गाजा की इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया। सवाल है क्यों बुधवार को इजराइल ने रिहायशी इलाके में बनी 14 मंजिला इमारत को निशाना बनाया? क्यों उस पर बम बरसाए? ये देखिए पहले कैसे बारी बारी से इमारत पर बम बरसाए गए और कैसे किश्तों में ये इमारत ध्वस्त हो गई। जब पहला बम गिरा तो इमारत का एक हिस्सा गिरने से चारों ओर चीख पुकार की आवाज आने लगी। चौदह सेकंड बाद दूसरा बम गिरा और बिल्डिंग का एक और हिस्सा जमींदोज हो जाता है। इस दौरान 2 बम और गिराए जाते हैं। आखिर में बरसाए गए 2 बम इस इमारत को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। इजराइल ने जिस इमारत को ध्वस्त किया उसमें दुकान, ऑफिस और घर थे जो चारों तरफ से घनी आबादी से घिरा हुआ था। फिर क्यों इजराइल ने ऐसा किया? उसकी एक वजह ये रॉकेट है जो लगातार इजराइल पर दागे जा रहे हैं। पिछले 4 दिन में इजराइल पर करीब 2000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। पहला रॉकेट 10 मई की शाम 6:03 पर दागा गया था। तो फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और इजराइल उसका जवाब इस तरह के हवाई हमलों से दे रहा है जिसमें रिहायशी इमारतें आग के गोलों में बदल जाती हैं। ये देखिए कैसे इजरायली फाइटर प्लेन इन बड़ी इमारतों को बर्बाद कर देते हैं, जबकि ऐसा करते ही चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो बताती है कि इसका निशाना आम लोग भी हुए होंगे। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा पुराना है, लेकिन अब जिस तरह से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं उसने सारी दुनिया का ध्यान न सिर्फ खींचा है बल्कि बड़े देशों को परेशान भी कर दिया है, क्योंकि नफरत के संक्रमण ने इजरायली और अरब मूल के लोगों को जकड़ लिया है और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बुधवार को अरब मूल के एक कार ड्राइवर को यहूदियों की भीड़ ने घेर लिया। भागने के लिए कार ड्राइवर ने तेजी से कार को रिवर्स किया, लेकिन पीछे खड़ी कार ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद कार के ड्राइवर ने बचने के लिए कार को फिर तेजी से आगे दौड़ाया, लेकिन वो नाकाम रहा। लोग उसे मारने के लिए टूट पड़े। उसे कार से बाहर निकाला और लहूलुहान कर दिया। तनाव की शुरुआत की एक बड़ी वजह फिलिस्तीनियों को उनके घर शेख जर्राह से हटाने की धमकी है। ये पुराने शहर की दीवारों के बाहर की जगह है जहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं। इसकी जमीन और प्रॉपर्टी पर यहूदियों ने इजराइल की अदालतों में दावा कर रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में इस इलाके में इजराइल ने पुलिस के हथियारबंद जवानों की संख्या बढ़ा दी है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायली सरकार यरूशलेम में यहूदियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव है। इसके विरोध में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर हिंसक प्रदर्शन हुए।
ये देखिए कैसे इस पवित्र धार्मिक स्थान के अंदर ये सारा हंगामा हो रहा है। इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों में झड़प हो रही है। हमास ने इजरायली सेना को तुरंत अल अक्सा मस्जिद से हटने का अल्टीमेटम दे दिया और रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिसने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल पर रॉकेटों से हमला करने के पीछे फिलिस्तीन का सबसे ताकतवर संगठन हमास है, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। यही इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है। लेकिन गाजा पर एक के बाद एक हवाई हमले करके इजराइल ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। जिस 14 मंजिला इमारत को इजराइल ने निशाना बनाया, उसमें दुकान, ऑफिस और घर के अलावा हमास से जुड़े टीवी और उसकी पॉलिटिकल विंग का दफ्तर था, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। ऐसा करने से पहले इजराइल ने बाकायदा चेतावनी दी, लेकिन जिस जगह पर दिन के वक्त 1,500 to 2,000 लोग हर वक्त मौजूद रहते हों, वहाँ हमले के वक्त कितने लोग मौजूद थे, इस पर हमास ने भी चुप्पी साधी हुई है। गाजा में इजरायली हमलों की तस्वीर बता रही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। घरों में लोग रो रहे हैं। सड़कों पर अंतिम संस्कार में भीड़ जुट रही है। कुल मिलाकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो।